एक समय की बात है। एक गांव में शिवम नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह जो भी काम करता था उसमें असफल रहता था। इस वजह से वह काफी उदास रहता था और वह हनुमान जी का भक्त भी था और रोज नियम अनुसार हनुमान जी की पूजा किया करता था। एक दिन की बात है, शिवम एक जंगल से निकलकर जा रहा था तो वह देखता है कि हनुमान जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं। शिवम हनुमान जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनके पास जाकर दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। हनुमान जी शिवम की आवाज सुनकर आंखें खोलते हैं और शिवम से कहते हैं, कहो पुत्र, क्या बात है? शिवम कहता है, प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। और उसने अपनी बात हनुमान जी को बताई कि वह जो भी काम करता है उसमें सफलता नहीं मिलती। और उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने काम में सफल हो सकूं। शिवम की इस बात को सुनकर थोड़ी देर हनुमान जी ने कुछ सोचा और उसके बाद हनुमान जी शिवम को एक नदी के पास ले गए और शिवम से कहा, पुत्र, मुझे इस नदी की गहराई नाप कर बताओ। शिवम हनुमान जी की ये बात सुनकर नदी की गहराई नापने के लिए नदी में गया और जब नदी का पानी उसकी गर्दन तक आ गया तब हनुमान जी ने शिवम को पकड़कर नदी में डुबा दिया। उसके बाद शिवम पानी से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा और हनुमान जी से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन हनुमान जी इतने बलशाली थे कि शिवम अपने आप को उनकी पकड़ से छुड़ाने में नाकाम रहा और थोड़ी देर में उसका शरीर नीला पड़ने लगा। तब हनुमान जी ने उसको पानी से बाहर निकाला और पानी से बाहर निकलते ही वह बहुत जोर से सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने शिवम से पूछा कि पुत्र, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या चाह रहे थे? तब शिवम ने जवाब दिया, प्रभु, जब मैं पानी के अंदर था तब मैं पानी से बाहर निकलकर सांस लेना चाह रहा था। तब हनुमान जी ने शिवम से कहा, पुत्र, जिस तरह तुम पानी से बाहर निकलकर सांस लेने के लिए निरंतर पूरी शक्ति के साथ प्रयास कर रहे थे, अगर अपने काम में भी तुम पूरी शक्ति के साथ निरंतर प्रयास करोगे तो तुम अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करोगे। और हनुमान जी ने कहा, पुत्र, यही तुम्हारी सफलता का उपाय है और कामयाब आदमी बनकर अपने जीवन में वो सब हासिल किया जिसकी वो तमन्ना रखता था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। ये दो पंक्ति आपके लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नम। अगर किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होगा तो उसको सही और गलत का ज्ञान मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जीवन में एक अच्छे गुरु का होना आवश्यक है।